अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। इस चैनल में हम आपको हर वो बात समझाते हैं जो आपको अपने बच्चों के लिए जरूरी होती है। एक हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें हम आपको बच्चियों की तरबियत के मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आज की वीडियो उसी से रिलेटेड है। हम कोशिश करते हैं और हर उस टॉपिक के ऊपर बात करें जिस पर बात करने से औरतें घबराती हैं या अपनी शर्म की वजह से कर नहीं पाती। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अपनी बच्चियों को माहवारी के लिए पहले से बता कर रखना चाहिए। पहले एक वक्त था कि जब बच्चियों को बिल्कुल भी इस बारे में इल्म नहीं होता था कि औरतों को माहवारी भी होती है, और जब उनको फर्स्ट टाइम माहवारी होती थी तो वो बहुत परेशान हो जाती थी। इवन कई लड़कियां रोना शुरू हो जाती थी और उनको सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से उन्हें स्कूल में परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो सवाल ये पैदा होता है कि बच्चियों को अगर बताना है तो कब बताना है। तो जब आपकी बच्चियां बहुत छोटी होती हैं, जब वो 4-5 साल की होती हैं, तो आप कई दफा देखेंगी कि वो आपसे पूछती हैं आपके पैड्स देखकर, आपके टैम्पॉन्स देखकर कि ये क्या चीज है। तो आपने उनको बताना है कि ये ऐसी चीज है जिससे ब्लीडिंग को रोका जाता है ताकि वो अंडरवेयर को टच ना करे। और हर औरत को ब्लीडिंग होती है जब वो बच्चा पैदा करने की स्टेजेस पे होती है। बच्चा पैदा करने की स्टेजेस हर औरत में डिफरेंट टाइप पे स्टार्ट होती हैं। तो अपने बच्चियों को थोड़ा थोड़ा साथ साथ गाइड करना है। जब बच्ची 6 से 7 साल की हो तो वो इतनी मेच्योर हो जाती है कि आप उसको अगर बताएं कि एक लड़की औरत में जब कन्वर्ट होती है तो उसके अंदर चेंजेस आते हैं, और उसमें ये होता है कि उसकी जो एक बॉडी पार्ट होता है उसमें बच्चा फ्यूचर में आना होता है। उसके लिए कुछ तैयारी होती है जिस्म के अंदर। जब ओवरी एग रिलीज करती है तो आपके हार्मोन्स आपके यूट्रस को तैयार करना शुरू कर देते हैं, और जब उसको स्पर्म नहीं मिलता या वो फर्टिलाइज नहीं होता तो उसकी ये सारी लाइनिंग टूट जाती है। उस लाइनिंग के टूटने की वजह से थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है। तो इतनी सी अगर आप उनको टर्मिनोलॉजी समझा दें तो वो समझ जाएंगी कि ये क्या चीज है, या उनका दिमाग कम से कम तैयार हो जाएगा। जब आप उनको इस तरह की बातें थोड़ी बहुत गाइड करेंगी तो उनके दिमाग में कुछ सवालात आएंगे। अब आपने उन सवालात से बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि यही वो स्टेज है जब आपने बच्चियों को गाइड करना होता है। उनके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो माइंड में आते हैं वो हम आपके साथ वीडियो में शेयर कर देते हैं ताकि आपको बताने में कोई मसला ना हो। पहला सवाल हो सकता है कि व्हाट कॉजेस अ पीरियड, यानी कि ये क्यों होते हैं। तो जो कि अभी मैंने आपको बताया कि यूट्रस बच्चा पैदा करने की तैयारी करती है। जब उसके लिए बच्चा उसके लिए अवेलेबल नहीं होता या बनाना पॉसिबल नहीं होता तो वो लाइनिंग टूट जाती है, और उसके टूटने की वजह से ये ब्लीडिंग होती है। उसके बाद जब वो ये कहेंगी कि टूटना होता है तो वो पूछेंगी क्या ये डेंजरस होता है। तो फिर आपने उनको कहना है कि ये डेंजरस नहीं होता, ये एक रूटीन वर्क है बॉडी का। जिस तरह आप खाना खाते हैं और वो डाइजेस्ट होता है और वो आपके फीसेस बनते हैं, तो इसी तरह से आपने उनको बताना है कि आपकी बॉडी का ये भी एक ऑर्गन है जो कि हर मंथ रेडी होता है और हर मंथ उसके अंदर चेंजेस आते हैं, तो ये खतरनाक नहीं होता। फिर वो पूछती हैं कि क्या ये पेनफुल होता है, क्योंकि ब्लीडिंग का कॉन्सेप्ट पेन के साथ जुड़ा हुआ है। तो फिर आपने उनको बताना है कि कुछ बच्चियों को पेन होती है, कुछ को नहीं होती, और जिनको होती है उनके लिए आगे गाइडेंस मौजूद होती है कि अगर उनको पेन हो रही है तो वो गर्म दूध का इस्तेमाल करें, पेट पे हल्की सी टकोर करें, या ये कि एक सिंपल बेस्कोपान की टैबलेट इस्तेमाल कर लें। फिर सवाल ये पूछ सकती हैं बच्चियां कि एट विच एज इट हैपन्स, कि ये किस उम्र में स्टार्ट होता है। तो असूली तौर पे तो जब बच्ची की ब्रेस्ट बनना शुरू होती है तो उसके 2 साल के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, या ये कि ये प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले 6 महीने पहले आपकी बच्ची को हल्का सा डिस्चार्ज अंडरवेयर में होना शुरू होता है। लेकिन बच्चियां बहुत छोटी होती हैं कि वो इन चीजों को समझ नहीं सकती, तो आप इसका जवाब उनको सिर्फ ये दे सकती हैं कि जब आपका वजन 35 किलो से ज्यादा हो जाता है और आपकी एज 10 से 14 साल के बीच में होती है तो आपको पीरियड्स आ जाते हैं। फिर वो सवाल पूछती हैं क्या ये रेगुलर ऐसे होता रहेगा। तो फिर आपने उनको कहना है जी बिल्कुल ये रेगुलर होता है, लेकिन शुरू में जब आपका ये स्टार्ट होता है तो 2-3 साल ये रेगुलर नहीं होता, लेकिन जब आपकी बॉडी इसके लिए यूज टू हो जाती है, हार्मोन सेट हो जाते हैं, तो फिर आपको ये रेगुलर ही होता है। फिर इसमें ये भी आप बता सकती हैं कि ये कब तक होता है। इसके बाद एक सवाल बच्चियां करें या ना करें, लेकिन आपने उनको इसका जवाब जरूर देना है कि क्या एक लड़की हामला हो सकती है जैसे ही उसकी माहवारी शुरू हो। तो बच्चियों को ये सेंस होनी चाहिए कि पीरियड्स का रिलेशन डायरेक्ट प्रेगनेंसी के साथ होता है। तो अगर वो पीरियड्स को अच्छी तरह से समझ लें तो वो ये समझ जाएंगी कि जब उसको मेंसेस स्टार्ट होते हैं तो उनकी प्रेगनेंसी हो सकती है। इवन अगर उनके मेंसेस स्टार्ट होने वाले हों तो उस वक्त भी वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। हाउ लॉन्ग डू पीरियड्स लास्ट, उनको ये बताना है कि
ये भी हर लड़की में डिफरेंट होता है। कई लड़कियों को 3 से 4 दिन तक रहते हैं और कई लड़कियों को तकरीबन 5 से 6 दिन तक भी रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बच्ची का किस तरह का बॉडी का स्ट्रक्चर है और वो कितने दिन तक उसकी हीलिंग प्रोसेस होता है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। फिर एक सवाल ये होता है कि कब कब ये माहवारी होती है या कितनी देर के बाद ये रिपीट होती है। तो फिर आपने उनको बताना है कि आमतौर पे जो नॉर्मल साइकिल होती है वो 28 दिन की होती है, लेकिन कई बच्चियों में ये 22 दिन की भी हो सकती है और कई की 45 दिन की भी हो सकती है। या अगर सिंपल वर्ड्स में कहे जाए तो 3 हफ्तों से लेकर 6 हफ्तों के बीच बीच में एक दफा ये साइकिल रिपीट हो जाती है। फिर उसके बाद आपने बच्चियों को एक इन्फॉर्मेशन PMS की देनी है। PMS होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि जब आपकी बच्ची को पीरियड आने वाला होता है तो उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि उनको चिड़चिड़ापन हो सकता है, उदासी हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, या उनके चेहरे पे कोई दाने निकल सकते हैं। तो वो टेम्पररी होते हैं और जैसे ही उनका जो पीरियड्स का पीक का टाइम है वो गुजरता है तो वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती हैं। फिर बहुत जरूरी ये होता है कि बच्चियों को मैनेज करना भी सिखाना है। जब आपकी बच्ची 10 साल की हो जाती है तो आपने उनको साथ साथ बताना है कि जब आपके फर्स्ट टाइम मेंसेस आएंगे तो आपने इस तरह से अलर्ट रहना है, घबराना नहीं है। फिर आपने किस तरह से अंडरवेयर चूज करना है, किस तरह से आपने पैड को इस्तेमाल करना है, ये सब बातें आपने उनको खुल के बतानी है ताकि जब उसके मेंसेस आए तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल ना हो। जिस तरह आप बच्चियों को एग्जाम की तैयारी करवाती हैं और उसके लिए सब कुछ पहले से बताती हैं ताकि वो एग्जाम में फेल ना हो, इसी तरह एज ए मदर आपकी ये ड्यूटी है कि आप उनको ये सब कुछ बताएं। लेकिन कुछ माँ ऐसी होती हैं जो अपनी झिझक की तबीयत की वजह से अपनी बच्चियों से खुल के बात नहीं कर सकती या उनको शर्म आती है कि हम ये बातें कैसे करें अपनी बच्ची के साथ। तो फिर ऐसा होता है कि आप अपने घर में किसी और फीमेल की मदद ले लीजिए, या आजकल YouTube के ऊपर काफी ऐसा कंटेंट पड़ा है या बुक्स पड़ी होती हैं गूगल के ऊपर जिसमें अगर आपकी बच्ची पढ़ सकती है तो आप उसको बताइए कि यहाँ से वीडियो देख लें या ये देख लें, तो उसको गाइडेंस मिल जाएगी। तो फिर उसको पता चल जाएगा कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और ये सब औरतों के साथ होना ही होता है। तो ये तो थी वो सारी बातें जो एक माँ होने के नाते आपने अपनी बच्ची को पहले से गाइड करना है, और उस दौर से बाहर निकल आइए जहाँ आपकी बच्चियों को कुछ भी पता नहीं होता था और उनको एम्बैरेसमेंट होती थी जब पहली दफा उनके साथ ये मामला पेश आता था। नॉलेज को अपनी बच्चियों तक पॉजिटिव वे से अगर आप खुद पहुंचा देंगी तो लोग उनको नेगेटिव वे के साथ ये नॉलेज नहीं देंगे, और जो नॉलेज माँ दे सकती है वो कोई और नहीं दे सकता। इस वीडियो को उन तमाम माओं के साथ शेयर करें जिनकी बच्चियों के मेंसेस स्टार्ट होने वाले हैं या जिनकी बच्चियां अभी 4 से 5 साल की भी हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।